आओ बच्चों, वापस से अपन आ गए हैं एक नई मेटलर्जी के साथ। अब अपन ने पिछली बार तो गोल्ड की फैक्ट्री खोली थी, अब की बार अपन खेलेंगे एजी, सिल्वर की फैक्ट्री खोल देंगे बच्चों। किसकी फैक्ट्री खोल देंगे? सिल्वर की फैक्ट्री खोल देंगे। देखो, सिल्वर की फैक्ट्री खोलने के लिए तुम्हें पहले और लाना पड़ेगा। यहाँ पर आर्जेंटाइट एक और होगा जिसका नाम होगा Ag2S। आर्जेंटाइट और का यूज करेंगे। इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेंगे, फाइनली डिवाइडेड। और किसका? अर्जेंटाइट का Ag2S। वही प्रोसेस रहेगी जो अपन ने AU के अंदर करा था। AU के अंदर पहले लीचिंग करी थी ना, नहीं करी थी? पहले लीचिंग में क्या डाला था अपन ने? NaCl डाला था। वही वहां पर 0.5% था, वहां पर कितना था? 0.5% था। यहाँ पर कितना है बच्चों? 5% डाल दो, ठीक है। जैसे ही तुम ये डालोगे, किसमें? Ag2S में तुमने जैसे ही ये डाला, क्या? NaCN, है ना? रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, लीचिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर कंसंट्रेशन और स्टार्ट हो जाएगा, है ना? तो जैसे ही तुम डालोगे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। अब देखो, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर रिएक्शन ऑक्सीजन नहीं देंगे तो रिएक्शन चली जाएगी रिवर्स। अच्छा, ऐसा क्यों होता है सर? ऑक्सीजन का इसमें क्या रोल है? तो सुन लो अच्छे से, इसका रीजन बता देता हूं तुमको। ये नीचे देखना, ये जो Ag2S है, ये इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी तुमने? NaCN के साथ करा दी, ठीक है ना। जैसे ही तुम NaCN के साथ कराओगे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, है ना। इसका नाम क्या होगा? सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, है ना। तो यहां पर आ गया, तो ये हो गया। इसके बाद में तुम क्या करोगे? ये कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। ये सोल्यूबल होता है, नहीं होता? ये सोल्यूबल होता है। ये मतलब फिल्ट्रेशन में चला जाएगा। ये तो जाएगा फिल्ट्रेशन में, और ये किस में जाएगा? इसके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है ना, इम्प्योरिटी, वो जाएगी रेजिड्यू में। तो यहाँ पर जैसे ही इसके अंदर ये डालेगा तो यहाँ पर बनने वाला ये कॉम्प्लेक्स आयन है ना, ये कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स तो सेम ही है ना। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स क्या चला जाएगा? फिल्ट्रेशन में, क्योंकि ये सोल्यूबल होता है ना। और जो इसके अंदर इम्प्योरिटी थी वो कहाँ चली जाएगी? इसके रेजिड्यू में। समझ रहे मेरी बात को? ये कहानी यहाँ तक आ गई पूरी। पर यहाँ पर अच्छी कहानी क्या है तुम्हें पता है? यहाँ पर ऑक्सीजन क्यों डाला जाता है सर, ये बताओ। तो देखो, सुन लो 2 मिनट। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ साथ यहाँ पर Na2S बनेगा, और Na2S तुम्हें पता है ना, ये तो है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। इस रिएक्शन पे ध्यान दो, केवल इस रिएक्शन पे ध्यान दो। ये है प्रोडक्ट, नहीं सॉरी, हाँ, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में देखना, प्रोडक्ट में ये है या नहीं है? Na2S है ना। अब देखो, मैं कहता हूँ, ली चाटिल्य क्या कहता है? प्रोडक्ट जितने ज्यादा होंगे रिएक्शन उतनी रिवर्स चलेगी, है ना। अगर मैं कहूँ प्रोडक्ट को मैं कम कर दूं, रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड चली जाएगी। अगर देखो, ये प्रोडक्ट में से मैं इस प्रोडक्ट को अगर कम करता जाऊंगा सॉल्यूशन में, तो क्या होगा? रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड चलती जाएगी, रिवर्स नहीं जाएगी। तो ये क्या करता है तुम्हें पता है? Na2S है ना, जो ऑक्सीजन यहाँ पर डाली गई है ना, ये उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा Na2SO4, सल्फर और NaOH। इससे क्या होगा? जो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ना, वो कम होता जाएगा। इस रिएक्शन का जो क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती। ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होते, क्योंकि सिंगल एरो लगा रखा है ना, इसका मतलब नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने की वजह से ये Na2S है वो खत्म होता जाएगा। Na2S जितना ज्यादा खत्म होगा, प्रोडक्ट की कमी आएगी इस साइड में, प्रोडक्ट की कमी आएगी तो रिएक्शन चलेगी फॉरवर्ड। अरे हाँ है ना, इसलिए ऑक्सीजन डाला जाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं डालेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं चलेगी। तो ऑक्सीजन इज यूज टू मेक रिएक्शन इज इरिवर्सिबल विच रिमूव Na2S। जो Na2S को रिमूव करेगा किसके फॉर्मेट में? Na2SO4 और सल्फर के फॉर्मेट में। ये याद रख लेना बच्चों, इसलिए ऑक्सीजन डाला जाता है। अच्छा, यहाँ तो ये तो फिल्ट्रेशन में आएगा और इसके अंदर इम्प्योरिटी है वो रेजिड्यू में चली जाएगी। अच्छा, उसके बाद में तुम्हें पता है ना क्या डालना पड़ता है इसके अंदर अपन क्या डालते हैं? जिंक का पाउडर डालते हैं एक्सिस में। तो जिंक का पाउडर जैसे ही अपन एक्सिस में डालेंगे तो जिंक इसको क्या करेगा? Ag को हटा देगा और ये कॉम्प्लेक्स आएगा, ये फिल्ट्रेशन में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? रेजिड्यू में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लो, ये फिल्ट्रेशन में आ गया, वापिस से देख लो, ये फिल्ट्रेशन में आ गया, और रेजिड्यू में कौन आएगा? ये रेजिड्यू में आएगा। तो देख लो रेजिड्यू में यहाँ पर Ag का लेना बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर Ag का लेना, यहाँ पर Ag का लेना, AU गलती से लिख रखा है, यहाँ पर Ag और जिंक कर लेना, ठीक है ना। तो इसमें क्रूड Ag है ना। ये प्यूरिफिकेशन करना जरूरी है। अभी देखो कंसंट्रेशन हो गया, इसमें भी OR नहीं करना अपन को, किसका सीधा करना है? प्यूरिफिकेशन करना है। देखो, इसमें अगर मैं जिंक को हटा दूं तो अपन को क्या मिलेगा? AU क्या मिल जाएगा? थोड़ा सा प्योर मिल जाएगा। तो जैसे अपन डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो जिंक क्या बनाता है? ZnSO4, हाइड्रोजन गैस निकलता है, और यहाँ पर जो बनने वाला Ag होगा वो क्या निकलेगा बच्चों? प्योर निकलेगा, ठीक है ना। और फिर भी इसको और ज्यादा प्योर करना है तो एक प्रोसेस और है, इलेक्ट्रॉनिक रिफाइनिंग, जिसमें AgNO3 के सॉल्यूशन में प्योर Ag का तो बनाएंगे अपन कैथोड और इम्प्योर Ag का बनाएंगे अपन एनोड, जिसे 99.9% तक प्योर मिल सकती है। इसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग प्रोसेस। तो ये पूरा का पूरा अगर तुम्हें AU का अगर समझ में आ गया तो Ag का भी बच्चों तुम्हें मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा,
ठीक है ना। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद। अभी तुमने चांदी की फैक्ट्री खोल ली है, सोने की फैक्ट्री खोल रखी है, अब अपन कॉपर की फैक्ट्री खोलेंगे। और वो कॉपर की फैक्ट्री है ना, वो आने के लिए तुम्हें पुराने वाला एक बार के लिए कॉपर की जितनी भी स्टेप जहाँ जहाँ आई है ना, वहाँ पर सारा पढ़ लो बच्चों। अदरवाइज कॉपर में पूरा गुलमुला हो जाएगा। गुलमुला हो जाएगा इसका मतलब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अभी के लिए बस बच्चों इतना सा रखते हैं, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।